जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 6 का मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है लंब और समांतर रेखाएं। आज पढ़ेंगे अभ्यास 9B। प्रश्न नंबर 1 है, पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। तो देखिए, इसमें जो ये यल रेखाएं हैं और ये यम, ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। देखिए, मान लीजिए ऐसे कोई समांतर रेखा है और ऐसे कोई रेखा ऐसे जाती है, तो इसको हम सब क्या कहते हैं? तिर्यक रेखाएं कहते हैं। तो इस जो चित्र दिया हुआ है, इसमें यन और के, ये देखिए यन रेखा है और के रेखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे रेखा रेखा यन और के तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। देखिए, यल और यम ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों को यन और के रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है। प्रश्न नंबर 2 है, पार्श्व चित्र में बताइए कि रेखा ए बी, ये देखिए ए बी, ये देखिए ए बी, और रेखा सी डी, ये देखिए ये है सी डी। तो रेखा ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन बिंदु हैं? तो देखिए, ये मान लीजिए कोई रेखा है, ऐसे कटा है, तो इसके ये सब जो बिंदु होंगी इसके अंदर, ये सब क्या कहलाएंगी? ये सब कहलाएंगी अंतः बिंदु। और जिस ये सब बाहर होंगी, ये सब जो बिंदु होंगी, ये सब क्या कराएंगी? बाह्य बिंदु कहलाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे रेखा ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र बिंदु। तो अंतः क्षेत्र जो बिंदु हो जाएंगी, ये देखिए कौन कौन हो जाएंगी? ये देखिए जी है, जे है और एच है, यही तीनों हैं। तो इसको हम सब लिख देंगे जी कामा एच कामा जे। अब देखिए, बाह्य बिंदु भी लिखना है, तो लिखेंगे नीचे रेखा ए बी और सी डी के बाह्य क्षेत्र बिंदु। तो बाह्य क्षेत्र बिंदु क्या हो जाएंगी? देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यल, यहाँ पे आई, यहाँ पे के, यही तीनों बिंदु बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं। तो यहाँ लिख देंगे एल कामा आई कामा के, ये सब क्या हो जाएंगी? बाह्य क्षेत्र बिंदु हो जाएंगी। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। अब मान लीजिए ये कोई दो रेखाएं हैं और एक से तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब अंतः कोण होंगे, और ये जो होगा ये सब बाह्य कोण होंगे। देखिए, ये अगर दो रेखाएं हैं और ऐसे कोई रेखा काट रही है, तो इसको हम सब, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम सब एकांतर कोण कहेंगे। या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी एकांतर कोण हैं। और उसके बाद में मान लीजिए संगत कोण पूछ रहा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कोण दो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोण दो। तो कोण दो जो है एकांतर कोण है। कोण दो किसका एकांतर कोण होगा? कोण दो देखिए यहाँ पे है, तो ये कोण 8 के एकांतर कोण होगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एकांतर कोण होगा। तो यहाँ हो जाएगा कोण 2 कोण 8 एकांतर कोण है। अब देखिए, कोण 2 किसके संगत कोण होगा? देखिए, कोण 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसके क्या होगा? संगत कोण होगा। तो यानी कोण 2 कोण 6 के संगत कोण होगा। देखिए, कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण बताना है। तो कोण 2, देखिए कोण 5, ये क्या है?
तिर्यक रेखा देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और ये कोण 2 है, कोण 2, और कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन सा कोण है? कोण 5। तो यानी हो जाएगा कोण 2 कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। ये हो जाएगा कोण 5। अब देखिए चौथा कह रहा है कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। कोण 3 कहाँ पे है? ये देखिए कोण 3 है यहाँ पे। देखिए कोण 8 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। देखिए ये कोण 3 है और ये कोण 8 है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पार्श्व चित्र देखकर उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है एकांतर कोण के युग्मों का नाम बताइए। तो एकांतर कोण के युग्म के कोण कौन कौन से हैं? देखिए हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो एकांतर कोण हो जाएगा, देखिए ये 7 है, तो इसका एकांतर कोण 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण 7 और कोण 6। और क्या एकांतर कोण होगा? ये देखिए 2 कोण 3 का एकांतर कोण है, तो यहाँ लिख देंगे कोण 2 कोण 3, ये एकांतर कोण हो गए। अब संगत कोण कह रहा है, तो संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए ये कोण 8 और कोण 6 संगत कोण हैं, तो यहाँ कोण 8 और कोण 6 संगत कोण हो गए। और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए कोण 2 और कोण 5 संगत कोण हो गए। तो कोण 2 कामा कोण 5 ये भी संगत कोण हो गया। और देखिए कोण 7 और कोण 4 ये भी संगत कोण होंगे। कोण 7 कामा कोण 4। और देखिए कोण 1 और कोण 3 भी संगत कोण होंगे। तो कोण 1 और कोण 3। देखिए तीसरा कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के नाम लिखिए। तो देखिए ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये वाली ये तिर्यक रेखा हो गई, तो इसके एक ही ओर अंतःकोण कौन होंगे? देखिए 2 और कोण 6 ये होंगे अंतःकोण। तो कोण 2 और कोण 6 ये दोनों अंतःकोण होंगे। और कोण 7 और कामा कोण 3 ये दोनों अंतःकोण होंगे। अब चौथा कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताइए। अब की बार बाह्य कोण बताना है, तो क्या क्या हो जाएगा? तो कोण 1 और कोण 8 ये दोनों बाह्य कोण होंगे। और कोण 4 कामा कोण 5 ये दोनों बाह्य कोण होंगे। तो दोस्तों हमारा अभ्यास 9 भी यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।